थंबनेल देखा ना आप सब लोगों ने, एकदम कम रिस्क में मुझे ये 1100 पॉइंट कैप्चर करना है, 3% का मोमेंटम, वो भी ऑप्शन में। फ्यूचर के लिए तो पैसा नहीं है, फ्यूचर लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। ऑप्शन में विथ मिनिमम रिस्क कैसे कैप्चर करेंगे, तो वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। I can help you out. I can help you out. I can help you out. So hello everyone, this is Sai from the Trade Talk and welcome back to my YouTube channel. And in this video we are going to discuss about two phases of strike price selection. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि strike price कौन से सिलेक्ट करनी चाहिए एंड क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करता है एज अ ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर या तो फिर मोमेंटम ट्रेडर। तो वो मेजर दो टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो लेट्स क्विकली स्विच टू माय स्क्रीन। ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं करेंगे, मैं फटाफट यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड हम डायरेक्टली मेन वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या मेन हमारे टॉपिक रहेंगे, कैसे कैसे हम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे एंड क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। ओके, तो कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सपोज एट द मनी ले लिया तो कैसे वर्कआउट करेगा। अगर फार आउट ऑफ द मनी लेते हैं, बहुत सारे लोग मना भी करते हैं कि फार आउट ऑफ द मनी नहीं लेना चाहिए, बट वो प्रिफर भी करना चाहिए कब, वो कुछ केसेस में प्रिफर करना चाहिए, फैक्टर्स होते हैं। एंड एक वीडियो के एंड में या तो फिर वीडियो के मिड में मैं एक बहुत ही अच्छा आपको एक हैक बताऊंगा। वो हैक से भी अगर आप काम करते हो तो आपको कुछ फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा जाके वो स्ट्राइक प्राइस ले लो, आपका काम हो जाएगा। सिंपल, ट्रैपिंग से भी बच जाओगे एंड एक एक्चुअल जेन्युइन प्रॉफिट भी आप ग्रैब कर पाओगे। तो वो सारे हैक के लिए वीडियो को पूरा देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दो। कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। ओके, तो टू फेजेस की मैं जो बात कर रहा था वो टू फेजेस कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली हम ये वाले दो फेजेस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला तो हम टाइप रहेगा, मतलब कि इन शॉर्ट में वीडियो को दो फेज में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले तो मैं टाइप पे डिस्कस करूंगा कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि एक सिलेक्शन हैक हो गया, ये आपको वीडियो के मिड पार्ट में या तो एंडिंग में देखने के लिए मिल सकता है, बट दोनों ही देखना, दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको एक नॉलेज आए कि कौन से मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, ताकि मैं फेक एसएल से बच पाऊँ। या तो फिर बहुत टाइम देखा होगा ना क्या होता है आपके साथ कि मार्केट ये ब्रेकआउट लेवल से ब्रेकआउट तो दे देगा। ओके, आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ले लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आएगा, आपका एसएल खाएगा एंड सेम डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए वो भी इस वीडियो में बात करने वाले। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको ये वीडियो। एंड या दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, सिलेक्शन हैक है। क्या हैक पे हम फोकस करने वाले, उसका एक सब टॉपिक है डेज टू एक्सपायरी। मतलब कि जैसे कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को कौन सा प्रीफर करना चाहिए, थर्सडे है एक्सपायरी डे है तो एक्सपायरी डे पे कौन सा प्रीफर करना चाहिए, एंड इन बिटवीन डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वहाँ पे क्या प्रीफर करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे भी हम फोकस करेंगे। लेट्स क्विकली गो टू द वीडियो। मैं आपको पहले तो ना एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं एक सिंपल चीज़ आपको क्या बताता हूँ, मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया। कैसे मोमेंटम आया, हमारे पास दो ब्रेकआउट लेवल थे। सिंपल, हमारे पास क्या थे, दो ब्रेकआउट लेवल थे। एक तो हमारा ये था जो हमने बहुत बार लाइव में भी डिस्कस किया था, ये ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट कर दिया, वापस दो बार रीटेस्ट करके एक्सपायरी के दिन ऐसा गया, बहुत चौपी। एंडिंग में तो ले नहीं सकते क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट दिन क्या होगा नहीं पता है, हमें इंट्राडे वर्कआउट करना है। ओके, इंट्राडे में लास्ट लेवल कौन सा था हमारे लिए, ये था। मॉर्निंग में खुलते ही ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देते ही 2-3 दिन में मोमेंटम दे। ओके, 2-3 दिन में मोमेंटम 1100 पॉइंट का मोमेंटम आया। अभी आप सोचोगे कि एकदम कम रिस्क में, थंबनेल देखा ना आप सब लोगों ने, एकदम कम रिस्क में मुझे ये 1100 पॉइंट कैप्चर करना है, 3% का मोमेंटम, वो भी ऑप्शन में। फ्यूचर के लिए तो पैसा नहीं है, फ्यूचर लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। ऑप्शन में विथ मिनिमम रिस्क कैसे कैप्चर करेंगे, तो वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इंट्राडे में भी मोमेंटम कैप्चर करते ना तो आप देखो थोड़ा यहाँ पे राइट नाउ हमारा 31 है ना, 31। ओके, हमें 300 पॉइंट के आसपास मिला है, बट डे ओपन वाली कैंडल देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो ये थोड़ा हार्ड फेसेस हो जाता है कैप्चर करना। तो आपके ट्रेडिंग टाइप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप के ट्रेडर हो। देखो, अभी मोमेंटम ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है कि एक कॉमन स्ट्राइक प्राइस होता है, बेसिकली एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आप सब लोगों को पता होगा, उसी के बेस पे हम चलते हैं। तो क्या सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ऊपर वाले दो स्ट्राइक प्राइस, ओके, ये हो गया आपका एट द मनी, एंड नीचे वाले दो स्ट्राइक प्राइस। तो ये 5 स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इफ़ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर। इफ़ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर, आपके लिए एट द मनी, उसके ऊपर के दो स्ट्राइक प्राइस एंड उसके नीचे के दो स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो हम डिस्कस करेंगे डेज टू एक्सपायरी वाले सेक्शन में। बट अभी के लिए अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो, मान लो कि बैंक निफ्टी चल रहा है 42,000 के आसपास। ओके, 42,000 के आसपास चल रहा है, आपको कॉल साइड, बुलिश साइड पोजीशन लेनी है, आप कौन सी पोजीशन लोगे। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द लोग ये कहेंगे आपको एट द मनी लेना है। क्यों एट द मनी लेना है, क्योंकि उसमें
उसमें क्या ज़्यादा रहता है, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा रहती है। एंड आप क्या हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, मतलब कि आप क्विक मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हो कि मान लो यहाँ से मार्केट 42,000 से क्विकली 10 या 15 मिनट में या तो आधे घंटे में 42,200 जाता है, तो आपको ये 200 पॉइंट की मोमेंटम कैप्चर करनी है। तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा सिक्योर प्रॉफिट मान लो कि क्योंकि डेल्टा का वैल्यूएशन वहाँ पे आएगा, गामा का रिएक्शन वहाँ पे आएगा, तो वो एट द मनी में बहुत ही ज़्यादा आएगा। अगर आपके पास थोड़ा पैसा कम है, मान लो ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, आपके पास है ही 10,000, तो आप ये तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें अगर लॉस हो गया तो आपका मतलब नेक्स्ट ट्रेड आप क्या ही लोगे। तो आप थोड़ा 2 स्ट्राइक प्राइस दूर भी जा सकते हो, उसमें भी डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। मान लो कि यहाँ पे 50 रुपये है तो यहाँ पे रहेगी 42 रुपीज़, ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, तो उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा। बट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40,000 से 40,200 जाएगा, 200 पॉइंट बढ़ेगा, तो मेरा ये 2 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस दूर वाला ऑप्शन का प्रीमियम मान लो 200 रुपये है, तो वो 200 रुपये से 300 जाएगा या फिर वो 320 जाएगा। वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ना, आपको स्पॉट के हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा। वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो मोमेंटम ट्रेडिंग की तो मैंने बात कर ली। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ATM प्लस 2 स्ट्राइक प्राइस एंड माइनस 2 स्ट्राइक प्राइस। तो ये इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर डूइंग अ मोमेंटम ट्रेडिंग, व्हाट आई एम सेइंग, आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करना है विद इन फ्यू मिनट्स, 15 मिनट 20 मिनट, या तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, 6 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटे में, 15 मिनट में, आधे घंटे में। अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है कि ब्रेकआउट आया, चलो भैया मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा, यू कैन आइदर परचेज एट द मनी और 2 strike price out of the money or 2 strike price in the money, depend upon your risk management capacity. Okay, another thing की बात करेंगे, most importantly trend following। सी सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट कहाँ पे होगा, ऑप्शन की एक्यूरेसी आपको पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है 33%। आप मोमेंटम ट्रेडिंग करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे मिलेगा, आपने देखा होगा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है कोई लोगों को, 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। मैंने आपको बताया कि 1100 पॉइंट का मोमेंटम है, कैसे कैप्चर करेंगे भाई, इंट्राडे पे तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इंट्राडे पे भी कैप्चर करना है तो कैसे कैप्चर करेंगे, मैनेज होना चाहिए ना रिस्क, वॉलाटिलिटी को अवॉइड करना है, रिस्क को मैनेज करना है, सारी चीज़ें करनी है, कैसे करेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग का मेथड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, एक सिंपल हैक है उसके लिए कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करो। मान लो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लेके जाता हूँ इस तरफ चार्ट में। सी मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ओके, बहुत ही ज़्यादा बुलिश ब्रेकआउट दिया, बट ये 3 PM कैंडल था, 3 PM कैंडल में उसने ब्रेकआउट दिया, तो हमें नहीं पता है कि मार्केट सस्टेन करेगा ऊपर लेवल का नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट दिन मार्केट खुलता है गैप अप के साथ, बुलिश सेंटिमेंट के साथ, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया है, HDFC में डबल बॉटम बनाया है, बहुत सारी जगह पे बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हम एक्सपेक्टेशन यही रखेंगे कि मार्केट बुलिश साइड जाएगा। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप ओपनिंग को ही मान लो 40,200 हो गया, 40,300 हो गया, आप कॉल परचेस करते हो, अभी आप 200 रुपये वाला कॉल परचेस करोगे, उसमें रिस्क कितना ज़्यादा होगा। मान लो 300 रुपये वाला कॉल परचेस करोगे, एट द मनी आपको 300 रुपये पे मिलेगा ही मिलेगा। फ्राइडे को आप लेने जाओगे ना 300 से 350 पे आपको मिलेगा। कितना ज़्यादा रिस्क होगा, एसएल बहुत बड़ा होगा, आप वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको ट्रेंड भी फॉलो करना है, आपको रिस्क को भी मैनेज करना है। आप सिंपली जाके बाय करो जिसका प्रीमियम चल रहा है 80 to 90 रुपीज़, 80 to 90 रुपीज़। 80 to 90 रुपीज़ का एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे अगर आप रिस्क को कैप करके चलते हो ना, मान लो आप यहाँ पे 40 to 50 रुपीज़ का भी एसएल लगाते हो, बहुत छोटा एसएल है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप यहाँ पे 300 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस में अगर 4 लॉट के साथ जा रहे हो तो 80 to 90 रुपीज़ में आप 10 लॉट के साथ चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। रिस्क आपका हमेशा मैनेज रहना चाहिए कि मान लो यहाँ पे अगर आप 4,000 का रिस्क लेने वाले हो तो ये स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन पे भी उतने ही लॉट लो कि जहाँ पे आपका रिस्क सिर्फ उतना हो 4,000 का। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एसएल हंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे, क्योंकि देखो ये दिन कौन सा है, ये दिन है फ्राइडे, है ना। फ्राइडे को स्ट्राइक प्राइस के कोई भी प्रीमियम जीरो तो होने वाले नहीं है। अगर ये यहाँ से 2,000 पॉइंट भी टूट जाता है ना मार्केट, तो भी आपका ये प्रीमियम जीरो नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, ये प्रीमियम आपका जीरो नहीं होने वाला है। हम फार आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, फिर भी हमें बेनिफिट है कि अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट भी चल गया ना, तो ये 80 रुपीज़ वाला प्रीमियम सीधा मूव होके 200 रुपीज़ हो जाएगा। लिख के ले लो, ये प्रीमियम 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिस्क कितना था,
₹40 का, वो भी हार्डली एसएल टच करता एंड आपको मिला कितना, आपका कैपिटल 100% रिटर्न हो गया, है ना, 100% आपका कैपिटल डबल हो गया। तो ये बेनिफिट होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, बट ये कब काम करेगा, ये आपको हमेशा काम नहीं करेगा। आपको ओवरऑल टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, आपको मार्केट का आउटलुक समझना पड़ेगा कि हाँ इतने टाइम से मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ था, एक बुलिश सेंटिमेंट बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हो रहा है, चलो आई कैन परचेस इट विथ वेरी मिनिमम रिस्क। अगर मैं यहाँ पे गैप फिलिंग के नीचे भी मेरा एसएल रखता हूँ ना, तो भी वो ₹80 का हार्डली ₹60 पे मुझे एसएल देना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें कब काम आएगी, जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे। आप इन चीज़ों को थोड़ा देखो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके आपको समझ में आएगा कैसे मार्केट में प्रीमियम्स मूव करते हैं, डेल्टा के हिसाब से, मेनली मोमेंटम के हिसाब से एंड ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से। तो ये पहला फेज़ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। होप सो आपको पता चला होगा कि आपको ट्रेंड फॉलो करना है। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा मिला वहाँ पे, 1:10 भी मिल सकता है अगर प्रीमियम अच्छे से। मैं तो 500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मान लो वो ₹80 का प्रीमियम ना 1100 पॉइंट के मोमेंटम के बाद 800 तो हो ही गया होगा, है ना। यहाँ पे देखो 40 का रिस्क था, 800 के प्रीमियम, मतलब कि मान लो 700 के पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। तो ये होता है बेनिफिट ट्रेंड फॉलोइंग का। एंड कुछ बेनिफिट होता है मोमेंटम के। तो मेनली हर लोग मोमेंटम करते हैं, क्योंकि आपको डेली तो ट्रेंड मिलने वाला नहीं है। ट्रेंड आपको हार्डली एक मंथ में एक बार मिलेगा, या तो हो सकता है 2 मंथ में एक बार मिले, है ना। तो डिपेंड करता है, बट आपको जब भी मिलता है मेक श्योर टू कैप्चर इट विद वेरी मिनिमम रिस्क, ओके, क्योंकि आपका रिस्क तो सेम ही है हर जगह पे। तो ये चीज़ हो गई ट्रेंड फॉलोइंग की। ओके, सेकेंड फेज पे डायरेक्टली जंप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ ग्लिम्स दे दिए फर्स्ट पार्ट में ही, बट है क्या है, सिलेक्शन है क्या है विथ डेज टू एक्सपायरी के साथ, इसको D2E भी बोलते हैं। डेज टू एक्सपायरी के साथ सिलेक्शन है क्या है। मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताई कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एट द मनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर के 2 स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे के 2 स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ प्रिफर कब करनी है। ओके, हमारा ट्रेडिंग डेज कौन सा होता है, मान लो फ्राइडे होता है, देन मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है। ओके, तो ये हमारे हो गए ट्रेडिंग डेज। ओके, टोटल 5 ट्रेडिंग डेज हो गए। एट द मनी कब प्रिफर करना है, 2 स्ट्राइक प्राइस प्लस OTM कब प्रिफर करना है, एंड यहाँ पे ITM कब प्रिफर करना है। ओके, तो ये चीज़ों पे बात करेंगे। एट द मनी मोस्ट ऑफ द टाइम एट द मनी टू OTM आप कब जा सकते हो, यहाँ पे फ्राइडे को एंड मंडे को। फ्राइडे को एंड मंडे को आप क्या प्रीफर कर सकते हो, ATM टू OTM। डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे, आप ATM भी ले सकते हो, आप OTM भी ले सकते हो, बट वहाँ पे चेक किया करो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है ना, आई विल प्रीफर कि आप OTM प्रीफर करो। वहाँ पे क्या होगा, आपको बेनिफिट क्या होगा, आप 2 स्ट्राइक प्राइस दूर जा रहे हो, डेल टाइम उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, बट हाँ आपका एसएल सिक्योर रहेगा। मान लो यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल जा रहा है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मूव किया 35 पॉइंट, है ना। 35 पॉइंट मोमेंटम के बाद अगर ये रिवर्स हो रहा है, आपका एसएल है 40 पॉइंट का, ATM में हो सकता है आपका एसएल हंट हो गया, बट अगर आप 2 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी जाते हो तो आपका यहाँ पे एसएल क्या होगा, हंट नहीं होगा। ये चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। डेल्टा का कैलकुलेशन आप फटाफट करके डिपेंड कर सकते हो कि मेरा 42,000 के ब्रेकआउट पे मैं एंटर कर रहा हूँ, 41,900 का मेरा अगर एसएल है, ऑन द स्पॉट आप फटाफट कैलकुलेशन मारो डेल्टा के प्रीमियम के हिसाब से मेरा एसएल 2 स्ट्राइक प्राइस OTM में कितना बैठ रहा है, ATM में कितना बैठ रहा है। अगर OTM में ले सकता हूँ, मेरा 40 पॉइंट का एसएल बराबर 50 पॉइंट का एसएल बराबर कैप रहता है, तो मैं OTM प्रेफर करूँगा रेदर देन ATM। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप फटाफट ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे। देन ट्यूसडे वेडनेसडे को आई विल प्रीफर कि आप ATM जा सकते हो, क्योंकि ATM की स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डेल्टा भी अच्छा रहेगा एंड आपको सस्ते में भी मिल जाएगी। एंड अगर आप थर्सडे को ट्रेड करते हो, थर्सडे को भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ATM ट्रेड करो या तो फिर ITM ट्रेड करो। यहाँ पे डिपेंड क्या करेगा, ATM से ITM जाओगे ना, डेल्टा मैक्सिमम रहेगा, डेल्टा बहुत ही ईजिली आप कैप्चर कर सकते हो। एंड अगर इसमें क्विक मोमेंटम भी आता है ना, तो आप ईजिली कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई बेसिक की। अभी इसमें हैक क्या हो गया, ये तो सिंपल चीज़ हो गई, इसमें हैक क्या हो गया, सारे दिन इतना ज़्यादा भी लॉजिक नहीं दौड़ाना है ना, तो क्या करो, सारे दिन सिंपल एक चीज़ हैक करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी प्रीमियम 200 से 300 रुपये चल रहा है ना, सिंपली परचेस कर लो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 200 के 300 के बीच वाला प्रीमियम कोई भी जाके उठा सकते हो। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में जाओगे इसका डिवाइड बाई 2 कर देना, आराम से परचेस करो, मस्त मज़े मारो, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ।
आपको बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको निकलना कहाँ पे पड़ेगा, आपको स्पॉट के हिसाब से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आप पॉइंट वाइज नहीं निकल सकते, है ना। आपको SLN टारगेट रीमॉडिफाई करते रहना पड़ेगा कि अगर मेरा स्पॉट पे टारगेट आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, अगर मेरा स्पॉट पे SL आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। बट यू कैन ईजिली यूज़ दिस हैक। आप क्या कर सकते हो कि कोई भी 200 से 300 के बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस है ईजिली परचेस मारो। आई बैट यू वो रहेगा ATM से OTM के बीच में या तो फिर ATM से ITM के बीच में। इन 5 स्ट्राइक प्राइस में से कोई एक रहेगा। आप इजीली 200 से 300 वाला प्रीमियम कोई भी उठा लो, परचेस मारो, टारगेट SL सेट करो, मजे मारो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, नेवर मिस एनी काइंड ऑफ लाइव स्ट्रीम्स, एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल वीडियोस। हम लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे आपको प्राइस बहुत ही अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।